नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिस्ट। लिस्ट क्या है, लिस्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, लिस्ट क्यों यूटिलाइज होती है। जैसे आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास अरे होती है। अरे जिस तरह हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स आ जाता है, हम उसमें अरे लिख देते हैं और हम उसको बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो पाइथन में वी हैव द सेम कंडीशन इन लिस्ट। लिस्ट सिर्फ एक दो तीन चार, if you look at the list, so you can easily type any kind of variable in it, any kind of variable. When the list is empty, it means that you are going to allow this system to make memory as much as you want. So जब ये memory खुद से डिज़ाइन करेगा तो it means कि ये जितनी मर्जी space ले सकता है। तो empty list means there is a lot of space in it. जबकि यहाँ पर आप एक लिस्ट में एक इंटीजर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, फ्लोट भी दे सकते हो, और अगेन इंटीजर या स्पेशल करैक्टर, सो यू कैन इजीली डू इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपेंड हम कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अपेंड का मतलब है कि हम किसी एक स्पेसिफिक लेटर तक अपेंड कर सकते हैं इसको। फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें हमने कोई एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड करना तो उसमें एक्सटेंड हो जाएगा। इसको काउंट कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स का स्पेसिफिक स्ट्रिंग का इंडेक्स बता सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं न्यू स्ट्रिंग। पॉप कर सकते हैं। पॉप का मतलब है कि हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी कहीं पे स्ट्रिंग कोई पड़ी हुई थी और मैंने वहाँ से एक और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग निकाली है जिसको मैं पॉप करके बाहर निकालूंगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का, स्टैक। सो इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। फिर हम रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड सम ऑफ द स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे होगा। सो ये स्ट्रिंग्स मेथड आ गए जिसमें हमने डिस्कस किया था। नाउ द लिस्ट मेथड, तो हम इसकी सॉर्टिंग चेक करते हैं कि या डिफरेंट मेथड्स इसमें से चेक करते हैं कि कैसे क्या बनता है। सो पहले अगेन यहाँ पे आते हैं अपने आइडल पे एंड ये ओपन हो गया और मैं यहाँ सर एक और न्यू आइडल को ओपन करता हूँ। अगेन शेल किसी भी काम करते हैं। लेट्स हैव अ लुक विद द शेल। पाइथन का ये शेल सबसे ईजीएस्ट वे है टू प्रोग्राम करना। अगर मैं यहाँ पे एस लेता हूँ, एस इज इक्वल्स, मैं यहाँ पे अब स्ट्रिंग डिफाइन करने जा रहा हूँ 1 कॉमा SPA कॉमा 9.0 कॉमा अगेन 3023 और मैंने स्ट्रिंग को बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो मुझे उसने सारी स्ट्रिंग दे दी। अगर मैं यहाँ पे एस डॉट APPEND अपेंड ऑफ, अब मैं यहाँ पे अपेंड करता हूँ 1 को, अपेंड ऑफ 1, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। अगेन एस सब करूँगा तो यू सी कि मेरे पास अपेंड में एक चीज़ यहाँ पर चली गई कि यहाँ से मैंने एक चीज़ मेमोरी फ्लो में आगे रख ली। और अगर मैं इसको काउंट करूँ SCOUNT काउंट, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आएगा, या मैं इसको एक 23 तक देता हूँ तो मेरे पास इसके बाद बताएगा कि 23 काउंट में इसके बाद 1 आता है, काउंट में 23 के बाद 1 आता है, काउंट में 23 के बाद 1 आएगा। काउंट अपेयरेंस ऑफ एन एलिमेंट कि 23 वहाँ पर कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, तो 1 टाइम्स। तो एक्सटेंड अगर हम करके देखते हैं तो हमें एक्सटेंड हो जाएगा। अगर हम इसमें एक चीज़ जो मज़े की है वो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। सो S.RESERVE रिवर्स, that's one of reverse की spelling, reverse, VERSE रिवर्स। अब मैं इस प्रिंट करूँगा तो मेरे ये रिवर्स ऑर्डर में इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस पाइथन इन द लिस्टिंग में। सो ये लिस्टिंग के हम आगे जाके भी एग्जांपल्स देखेंगे जो बिगेस्ट एग्जांपल होंगी। इसी तरह टपल है, टपल और लिस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि लिस्ट में आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, while in tuple you can use the same data type, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब वो एक ब्रैकेट में होगा तो ये एज अ 1 काउंट होगा। जब अलग अलग है तो आप इसको जिस तरह मर्जी काउंट करो, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में आ गया तो ये 1
टपल काउंट होगा, ब्रैकेट में 1 टपल काउंट होगा, ब्रैकेट में 1 टपल काउंट होगा। अगर जब भी हम इसको फिर काउंट में लिखेंगे तो हमें 1 ही देगा, 1 टपल काउंट होगा। इसी तरह इसका इंडेक्स है, फिर इसका सम ऑफ द टपल्स है। सो ये एक बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह ये टपल्स की एग्जांपल आ गई। इफ़ यू सी कि हमारे पास ए को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास सिंगल एक पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो रहा है, उसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, उसमें हमारे पास लिस्ट भी आ रही है, उसमें हमारे पास एक टपल भी आ रहा है, टपल के अंदर टपल है। तो वाइल यू आर गोइंग टू हैव लाइक से 0 और 2, तो आंसर इज इक्वल्स टू 99। ए को अब आप प्रिंट करेंगे तो 2 की रिप्लेसमेंट पे 0 1 2 0 1 2 2 की इंडेक्सिंग पे 99 आ जाएगा लिस्ट में। सो ये अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी कंडीशनली आपको समझनी पड़ेंगी। कैसे भला कि while you are going to have a list in tuple, let's have a look. A equals to tuple start राउंड ब्रैकेट से tuple, अब यहाँ पे लिस्ट आ गई 1 3 7 लिस्ट बंद। अगेन मेरे पास सब एक टपल आ जाएगा 1 2 3, अब टपल मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे ए अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ए की लिस्ट में टपल भी है और वो भी है। मैं कहता हूँ ए इक्वल्स टू, अब टपल को पहले चेंज करके दे, राउंड ब्रैकेट 1 अगेन राउंड ब्रैकेट, अब ये एरर जनरेट करेगा इक्वल्स टू 99। सी टपल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वो अगर मैं ये सेम चीज़ लिस्ट के साथ करूं 1 और यहाँ पर मैं देता हूँ इंडेक्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जा रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वाई? इफ यू लुक एट द सिंटैक्स, इफ यू लुक एट द सिंटैक्स, अब ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। अब मैं सिंटैक्स को चेंज करता हूँ। ए, अब टपल के अंदर आएंगे पहले, ए टपल ऑफ 1 टपल ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। अगेन यहाँ पर कैन नॉट असाइन टू अ फंक्शन कॉल, क्या हम इसको फंक्शन कॉल में असाइन नहीं कर सकते? सी अगर यही चीज़ मैं लिस्ट में करूँ 1 टपल ऑफ 2 रिप्लेस विद 5, तो int object is not subscribable। अब कंसर्न पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट कैसे फिर जनरेट हो गया, ये इसने कैसे इसको रिप्लेस कर दिया? असल क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना, लिस्ट ऑफ टपल्स को जब हम मिक्स करते हैं। तो अब करवाने का मकसद एक्चुअली यही था कि जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है और कुछ चीज़ें आप किताब में आपके पास लिखी होती हैं लेकिन रियलिटी में दे आर टोटली डिफरेंट। रियलिटी में ये उस तरह काम नहीं करती जैसे इसको काम करना चाहिए। रियलिटी में ये उस तरह काम नहीं करती जिस तरह आपको काम करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और रिप्लेस करते हैं। मैं इंडेक्स ऑफ 0 करता हूँ क्योंकि मेरे पास इंडेक्सिंग ऑफ 1 नहीं है। मैं इंडेक्स ऑफ 0 पे करता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। अगेन मेरे पास सेम वही लिखेगा कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्राइबेबल। अब क्यों नहीं कर सकता, ये टेबल में क्यों नहीं सब्सक्राइब कर सकता? पाइथन की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें ये काम करेगा? अच्छा, अब कंसर्न ये आता है कि कंपाइलर का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। यस, डेफिनेटली कंपाइलर डिफरेंस है। जब हम कुछ चीज़ें आपको किताब में बहुत बखूबी सेम नज़र आ रही होती है लेकिन रियलिटी में दे आर नॉट दैट सेम, इस वजह से वो एरर जनरेट होते हैं। अब इन एरर, अब ये अब किताब में लिखा, डेफिनेटली उसने किसी ना किसी मकसद के लिए तो लिखा होगा ना। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम आगे जाकर कुछ टेक्निक्स देखेंगे फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या पाइथन में जेंगो की टेक्निक्स देखेंगे, जेंगो जिसमें हम डेटाबेसेस के साथ काम करेंगे, तो ये वाली टेक्निक हमारे पास बिल्कुल काम करेगी। लेकिन सादी पाइथन में आइडल के अंदर ये उस तरह काम नहीं करेगी जैसे हमें चाहिए, उस तरह काम नहीं करेगी जैसे हमें चाहिए। तो अभी सिर्फ हम इसको यहीं पर रुकेंगे क्योंकि ये सिर्फ समझने का कॉन्सेप्ट है। फिर लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल्स को इकट्ठा लिखते हैं तो ये चेंज कर देगा। ये एज पर
ये अपर केस में ले जाएगा, ये आपको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। असल कंसर्न आता है इस प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसकी वजह से इस प्रोग्रामिंग को माना जाना जाता है, वो है ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं डिफरेंट सीक्वेंस को, और कनकैटिनेट कर दिया सीक्वेंस को, जिसमें प्लस का साइन दे देते हैं कि दो स्ट्रिंग्स कनकैटिनेट हो जाती हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गए। असल कॉन्सेप्ट जो इसमें समझने वाला है वो है इंडेक्सिंग ऑफ पाइथन। असल ये अगर हमें समझ आ जाए इंडेक्सिंग, तो वी कैन डू अ लॉट मोर इन सीक्वेंस, लिस्ट एंड स्ट्रिंग एंड टपल्स एंड लिस्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? इंडेक्सिंग इन पाइथन। इंडेक्सिंग इन पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।